हर हर महादेव। कल का जो भी मेरा वीडियो जो वायरल हुआ, जो मैंने लाइव किया था, एंड उम्मीद से ज़्यादा ही वायरल हो गया। मतलब इंटेंशन नहीं थी वो, मगर सिंस इज दी पैरेलल वर्ल्ड गेम प्ले, तो आधे से ज़्यादा लोग तो जागे हुए हैं। एटलीस्ट जो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं पे इस पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया में खेल रहे हैं। यहाँ कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। कोई तो है जो आवाज़ जिसने उठाई गलत चालान के प्रोसेस के ऊपर। पहले तो कल के प्रोसेस के ऊपर मैं शुरू हो जाता हूँ कि हाँ, मेरा इंटेंशन क्या था और किस तरीके से उसको आगे ले जाकर हमारे सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ ने काम किया उसके ऊपर। थाने तक की चीज़ तो सबको दिख गई थी कि हाँ, मैं कैब के अंदर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ पुलिस कैब के अंदर, वहां से वो लोग मेरे को लेकर गए थाने में। जो भाई साहब थे वहाँ के, जो थाना इंचार्ज, चौकी पे लेकर गए थे, जो थाना इंचार्ज थे, उसने पहले, जो मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी बोले तो जो भाई साहब ने ब्लू शर्ट वाला, मास्क वाला, उसने अपनी सबसे पहले तो बयान किया। मैं तब तक बाहर खड़ा था, खड़ा रहा। पूरी की पूरी फोर्स तो उनकी वैसे भी वहां पर थी। तो यहाँ पर एक चीज, मजे की चीज ये है कि वन अथॉरिटी मीट्स अनदर अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी नेवर लव्स पीपल लाइक अस, द रिबल्स। फिर उसके बाद में भाई साहब ने मेरे को बुलाया, जो थाना इंचार्ज थे। थाना इंचार्ज ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने उनको साफ साफ बताया कि भाई साहब, मेरे सामने सामने वहां पर एक पुलिस वाले साहब थे जिनका चालान इन्होंने नहीं काटा। मैं उसके बारे में बोल रहा था, और आम जनता को जो ये परेशान कर रहा, बोलता तो यही सब करता रहता। मैं बोला हाँ जी, जब मिलता है समय तो यही सब करते रहते हैं हम लोगों को जगाने का। बोलते हैं, वो थाना इंचार्ज ने मेरे से ये पूछा, फिर क्या कहते हैं कि तू अगर ऐसी चीजें करता रहता तो कहीं पे तेरी फोटो वोटो होगी। मैं बोला सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, आपको मिल जाएंगी ऐसी बहुत सारी फोटोज जहाँ पर कि मैं अच्छी अच्छी चीजें भी करता हूँ। ठीक है। वहीं पे थाना इंचार्ज ने एक सीधी सी बात बोल दी कि तू वेलफेयर कर रहा है, चल तेरे ऊपर मुकदमा करते हैं। तो मेरा जो मेजर चीज थी, आई मीन देयर इज एक्चुअली अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन फियर एंड डेंजर। भय में और खतरे में ना एक पतली सी रेखा का अंतर होता है। आधे से ज्यादा मनुष्य जो हैं वो भय में जी रहे हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ट्रुथर्स हैं, वो पैरेलल वर्ल्ड में खेल रहे हैं। असली ग्राउंड रियलिटी पर बहुत 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 कम लोग आ पाते हैं। एक ये कड़वा सच है। ठीक है, या तो तुम आवाज उठाओ, लड़ना है या जो भी करना है, या अगर अपनी बातों को आगे सब तक पहुंचाना है तो पहुंचाओ, मगर जमीनी स्तर पर। ठीक है, तो ये जो मेरी कल की जो चीज थी, वो जमीनी स्तर पर भी हुई थी और इस पैरेलल वर्ल्ड में भी हुई थी, दोनों जगह पे। तो जिस मैं पतली सी रेखा की बात कर रहा हूँ, तो उसके अलावा कुछ चीजें और, कुछ तो नहीं, काफी सारी चीजें और हुई थी कल तो। मजा आया था। थाना इंचार्ज के वो डिसीजन के बाद में कि हाँ मुकदमा करते हैं, भाई साहब ने उस लड़के की, नीली टी शर्ट वाले की, सारी कंप्लेंट लिखी, क्योंकि 100 नंबर पे उसने फोन किया था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अथॉरिटी को कि उसने मेरे कान में आकर क्या बोला, या वो जो लेडीज लोग थे उन लोगों ने जो मेरे ऊपर फॉल्स केस डालने की बात करी। तो दैट वाज द एक्चुअल डेंजर, कि मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती थी।
और अगर एफआईआर होती तो वो लंबी खींचती। और फिर वही 3-4 हियरिंग या 5 हियरिंग या 10 हियरिंग वो कह नहीं सकते। जो हमारा सिस्टम जो टाइम लेता है वो लगना ही लगना था। ठीक है, तो दैट वाज द एक्चुअल डेंजर। मेरे को वहां पर एक कमरे के अंदर 4 घंटे तक बिठा के रखा था। ठीक है, इतने बीच में ये जो हमारे थाना इंचार्ज थे वो काफी सारे कमेंट भी मारते रहे, बोलता रहा था। फिर वो चले गए थे। एसएचओ साहब को उन्होंने फोन किया क्योंकि एसएचओ साहब दूसरी जगह पर बैठे हुए थे। एसएचओ साहब को फोन किया और एसएचओ साहब ने बोल दिया शाम को आ जाना। तो जब इनकी नॉर्मल ब्रीफिंग वगैरह का टाइम होता है 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास, 6 बजे, 5:30 से 6 के बीच के आसपास, तब मेरे को वहां पर लेकर जाना था। इस बीच में मेरे जैसे जो ट्रूथर्स हैं या जो कि सत्य को समझते हैं, उसको जब कमरे के अंदर बैठा के रखा हुआ था तो वहां पर एक कांस्टेबल साहब थे। ठीक है ना, बड़ी उम्र के थे मेरे से, मतलब पिताजी की उम्र के आसपास के ही होंगे वो, मतलब 55-58 साल के। तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्या कहते हैं, बेटा तू ये सब चीजें क्यों करता है। मैंने बोला देखिए अंकल, आप 12 घंटे की नौकरी करते हैं, 16 घंटे की नौकरी करते हैं, आप लोगों को मास्क पहनने में दिक्कत होती है, आप लोग उसके बारे में नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको बोलना ही पड़ता है। तो बोल उनको भी पता था कि हाँ, बात तो सही कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने मेरे से काफी सारी पर्सनल चीजें भी पूछी, मेरी भी उनसे काफी सारी पर्सनल बातें हुई। जस्ट इमेजिन उस डर के माहौल के अंदर, फियर की बात नहीं कर रहा मैं, भय की बात नहीं कर रहा, उस खतरे के माहौल के अंदर भी मैं वहां पर उनके साथ में आराम से बातें कर रहा था। ठीक है, इतने ही बीच में मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे वहां पर, जो कि पैरेलल दुनिया के नहीं थे, जो कि इस फेसबुक की दुनिया के नहीं थे। ठीक है ना, वो वहां पर पहुंचे। तो ये भी एक कड़वा सच है, ये जो फेसबुक की दुनिया के लोग हैं वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे पास, अगर मैं ध्यान से बात करूँ ना, सबके मैसेंजर पर मैसेजेस आए हुए थे, सिर्फ एक इंसान का बकायदा मेरे पास फोन आया था, मगर मेरा फोन तब तक जब्त कर लिया गया था। तो शायद उन्होंने वीडियो शायद लेट में देखा, या जब भी देखा तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को फोन किया होगा, मगर फोन मैं उठा नहीं सकता था अब। तो वो चीज़ हुआ सिर्फ एक इंसान का, जितने भी अभी तक, लगभग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 13,000-14,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, उनमें से सिर्फ एक बंदा आया। उसके अलावा जो दोस्त यार थे वो तो आए ही आए, क्योंकि कर्म तो निभाना ही है, फर्ज तो निभाना ही है। भगवत गीता में भी ये चीज साफ साफ बोली गई है कि पिता और पुत्र, मित्र और मित्र के बीच में क्षमा का तो स्थान ही नहीं होता। तो जो होता है वो होता है सिर्फ प्रेम। तो मेरे दोस्त, टच वुड, आई एम ब्लेस्ड इन सब चीज़ों में कि हाँ, मेरे दोस्त यार जो हैं वो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाँ, हमारे विचार आपस में नहीं मिलते। वो लोग मानते हैं मगर वो लोग आते हैं। ठीक है, वो लोग आते हैं इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पर अगर वो लोग भी अपने आप को झकझोर कर देखेंगे तो उनको भी पता है कि हाँ, सत्य क्या है। अब बात करते हैं कि हाँ, वहां से जब मेरे को लेकर जाया गया एसएचओ साहब के पास में, इसको बोलते हैं खतरा। तो वहां पर जाकर उन्होंने, एसएचओ साहब ने मेरे से पूछा, क्योंकि लंबे बाल, ठीक है, कल वैसे ही ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे, बाबा जी वाले टाइप्स। तो उन्होंने, जो थाना इंचार्ज थे, उनसे पूछा कि ये कौन है, ये कौन लड़का है। तो समझ, अच्छा ये वाला है, हाँ जी वही वाला। तो थाना इंचार्ज ने मेरे से सिर्फ इतना पूछा कि अपना मास्क तो उतार दे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, उस टाइम पर वहां पे कम से कम ना से तो
4 और 4 8 और 2 10 और 11, 11 और 2 13 से 15 पुलिस वाले थे, ठीक है, इंक्लूडिंग दी एसएचओ। किसी का भी मास्क ना नाक के ऊपर नहीं था। और तो एसएचओ साहब ने मजे मजे में मेरे को बोला, अपना मास्क तो नीचे कर दे, अपनी शक्ल तो दिखा दे। तो मैंने अपना मास्क नीचे कर दिया उनके सामने। अथॉरिटीज के सामने तो मास्क पहन के रखना पड़ता है, उसके बाद में आप जो करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब अथॉरिटीज जो है वो सीसीटीवी कैमरे की तरह आपके आसपास हमेशा के हमेशा ही रहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ सर, वीडियो बना रहा था, उन्होंने चालान वालान काट रहे थे, तो वो कैसे काट रहे थे, तो उसकी वजह पर बहसबाजी हो गई थी। दोबारा बनाएगा? नहीं सर। कहाँ पर रहता है? मैं बोला अपना एड्रेस बता दिया उनको। पिताजी कहाँ पे हैं? मैं बोला सर वो नहीं है। घर पर कौन कौन है? मैं बोला माता जी, वाइफ, बेटी और इन लॉज हैं। अच्छा। हम्म। उन्होंने थाना इंचार्ज को इशारा किया कि हाँ इसको भेज दो। मेरे को बाहर खड़ा कर दिया गया। तो ये मैटर 2:30 बजे के आसपास शायद वो वीडियो बंद हुआ होगा, तो 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये मैटर चला था। 4 घंटे बाकायदा थाने में, फिर एसएचओ साहब से मिलने में, उन सब चीज़ों में निकल गया, और आखिर में अपने खतरे का भी सामना कर कर मैं आराम से निकल गया। अब इसके बाद जितनों ने वीडियो देखना है वो देखें, जिन्होंने नहीं देखना वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आऊँगा जिस चीज़ के लिए मेरे को काफ़ी सारे मेरे ट्रुथ है फ्रेंड्स वगैरह जो जानते हैं असली में, मतलब असली में बोलो तो इसी पैरेलल वर्ल्ड में, जिनसे कि मैं कभी कभी मिलता नहीं हूँ, कभी कभी मिला हूँ किसी से नहीं मिला हूँ। ये बड़े से प्रेम पत्र मैंने लिखे हुए हैं अपने लिए, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह मेरी बनाने की आदत है। इसको बकायदा डायरी में डालता हूँ। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है ट्रूथर्स के लिए, जिन्होंने इस जंग में, अब जंग तो नहीं बोलना चाहिए, जिन्होंने मंथन के इस दौर के अंदर अपनी एक साइड डिसाइड कर ली है, ठीक है। काफ़ी सारे हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी सारे अभी भी दूसरी तरफ हो चुके हैं मंथन के। मैं कर्म करता रहूँगा इस समाज के लिए। इस समाज में हर वो व्यक्ति आता है जो कि मेरे शरीर से अलग है, चाहे वो मेरे परिवारजन क्यों ना हो, चाहे वो मेरे मित्र ही क्यों ना हो। मैं अपना कर्म करता रहूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। वर्क इज़ वर्शिप। सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर्म निभाता रहूँगा, क्योंकि काम और कर्म में भी ना एक पतली सी रेखा का अंतर है। यहाँ पर हमारा काम जो है ना वो कोई और निर्धारित कर रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ या मेरे जैसे जो लोग कर रहे हैं वो कर्म निभा रहे हैं अपना इस मंथन के दौर में। मेरे कर्म मनुष्य रूपी काम से अलग है। जो मैंने बोला, मेरे कर्म मनुष्य रूपी काम से अलग है। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा धर्म ही मेरा कर्म है। इस कर्म में हार जीत का कोई वास्ता नहीं है। क्या सही क्या गलत, इस समाज के हिसाब से मेरा उससे भी कोई वास्ता नहीं है। जो कर्म है वो करूँगा। अब उस कर्म को हम क्या सही क्या गलत के पैमाने पर तोलें, वो चीज़ हर किसी के समझ में नहीं आएगी। हाँ, मेरे जैसे लोग भी हैं समाज में, जो समाज के बारे में सोचते हैं, चाहे समाज सो रहा हो। यस, वी एग्जिस्ट। है हमारे जैसे लोग भी इस समाज के अंदर, जो कि सबके बारे में सोचते हैं।
उस सही या गलत के पैमाने से हटकर, जो कि समाज के ही अथॉरिटी डिसाइड करती है हमारे ऊपर, जो कि सबके हिसाब से अलग अलग है। अभी जैसे देखा जाए तो वैक्सीन का दौर जो चल रहा है, कितने सारे लोग जो हैं उसके बाद दोबारा से बीमार पड़ रहे हैं, कुछ को हार्ट अटैक्स हो रहा है, कुछ वैसे मर रहे हैं। मगर इस समाज में एक सत्य तो जरूर है, इस कर्म के परिभाषा के अंदर हर किसी को सांस लेने का अधिकार है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अथॉरिटीज हो, या जो भी हो, सबको सांस लेने का बकायदा अधिकार है। जैसे फेमिनिज्म के दौर में एक चीज़ आई थी, माई बॉडी माई चॉइस, या माई बॉडी माई चॉइस तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, मेरे को बस इतना बोल सकता हूँ मैं कि हाँ, सांस लेने का अधिकार तो हम सबको है, हम सबको, सड़क पर चलने वाले हर उस मनुष्य को अधिकार है। इसी चीज के बीच में मैंने ना एक और बड़ा सा लिखा ही है कि स्पिरिचुअल, उसके अंदर उसको पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है, बाद में हिंदी में भी लिखा है, तो दोनों में समझना भी आसान ही होगा। There's a thin line difference between fear and danger. Fear is illusionary, danger is real, and at the same time there's a fear in that danger too. एक पतली सी रेखा है डर और खतरे में, और उस खतरे में भी एक डर का आभास सा होता है। डर एक भ्रम है, खतरा सत्य है। खतरे में भी डर का आभास को मत भूलना। वी आर ऑब्जर्वर्स, हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरे मनुष्यों को ऑब्जर्व करते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में ना एक और बड़ी बड़ी बहुत अलग सी चीज़ मेरे को देखने को मिली थी। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कर्मा, one's individual karma and the one's individual suffering. No one else is responsible for your karma and your suffering. सब अपने कर्म का लिखवा कर आए हैं, और उन कर्मों के हिसाब से फल भी सबके फल के कर्मों के हिसाब से, किसी और के कर्मों की वजह से नहीं। अब जब मैं ये चीज़ मैंने लिखी है ना, तो ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ऑब्जर्व करने की तो आदत है ही है। तो जब मैंने अपना कर्म किया, मैंने वहाँ पर उन पुलिस वालों को या डीसीडी वालों को जब मैंने रोका कि हाँ, आप लोग जो कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, एक का चालान नहीं काट रहे हैं, दूसरे का काट रहे हैं, गाड़ी में चलने वालों का चालान कट रहा है और उसका नहीं कट रहा है, तो मैं अपना कर्म निभा के चला गया थाने में। दैट वाज माय कर्मा, ठीक है, वो मेरे कर्म थे। मगर उस 4 घंटे के अंदर जहाँ पर वो खतरा था, तो मेरे साथ में जो मेरे दोस्त यार वगैरह, जो मेरे फैमिली, जो मेरी माता जी आई, वो उनके कर्म थे। मैं अंदर कमरे में बैठा हुआ था, उनको डर लग रहा था, बाहर भय के दौर में थे वो उनके कर्म थे। मैं उसके लिए जिम्मेदार था या नहीं था, ये चीज़ कह नहीं सकता कोई। मगर जो उनके कभी किसी ज़माने के कभी के भी भगवत गीता के हिसाब से भी वो उनके कर्मों का फल था, जो उन्होंने देखा, या जो जिस सफरिंग से वो लोग गए थे, वो उनके कर्म थे। मेरे कर्म तो मेरे को वो 4 घंटे में
उस कमरे के अंदर, फिर वो एसएचओ साहब के कमरे में, या जब वो पुलिस वाला जो थाना इंचार्ज था, जब वो मेरे से बात कर रहे थे, वो मेरे कर्म थे। जो बाहर जितने भी लोग थे, वो उनके कर्म थे। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं था, वो खुद थे, कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में। So it's everyone's suffering, everyone's karma, and a thin line difference between fear and danger. हर हर महादेव।